हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशंस। जो अपना चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें पहले हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन के बारे में और फिर कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। परम्यूटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। सपोज जैसे अपने पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी एंड सी, और उनमें से हमें 2 को लेकर अरेंजमेंट बनाने हैं। तो अपन कितने टाइप के अरेंजमेंट बना सकते हैं? ए और बी को ले लिया, ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, ए सी और सी ए। तो हम देखें तो कुल कितने अरेंजमेंट्स अपन ने बनाए? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यह हुआ कि यदि अपन 3 ऑब्जेक्ट्स में से एक समय पे 2 को ले रहे हैं तो टोटल अरेंजमेंट्स अपने बनते हैं 6। ये जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बने, इन्हीं को ही हम बोलते हैं परम्यूटेशन। जितने अरेंजमेंट्स बने उसको अपन बोलते हैं परम्यूटेशन। इस परम्यूटेशन को एक्सप्रेस करा जाता है NPR के फॉर्म में। NPR, जहां पर N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अपने पास कितने थे टोटल? A, B और C 3 थे, तो टोटल हो गए 3। और R, जितने अपन ने ऑब्जेक्ट्स लिए एट अ टाइम। हमने ए बी और सी में से अरेंजमेंट कितने का करा था? 2 का। सी ए में 2 लिए, ए सी में 2 लिए, तो हम 3 में से 2 को सिलेक्ट कर रहे थे। तो एन पी आर में एन जो है ये हमेशा होता है बड़ा नंबर। जैसे इस जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें एन हो जाएगा 3, और आर वो जो अपन ने सिलेक्ट करे। जैसे मान लो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से तुमसे बोला जाता है 3 3 के अरेंजमेंट बनाओ, तो एन क्या हो जाएगा? 6। आर क्या हो जाएगा? 3। तो जो भी बड़ा नंबर होता है वो एन होता है, जो छोटा नंबर होता है वो आर होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी एंड डी। हमें कितने लेने हैं? 3 एट अ टाइम। तो मैंने क्या बोला? जो बड़ा नंबर रहेगा वो एन, जो छोटा नंबर रहेगा वो आर। तो ऑब्जेक्ट्स हैं 4, हमें 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो क्या हो जाएगा परम्यूटेशन के फॉर्म में? 4p3। 4 में से 3, 4p3। अब ये जो 4p3 आ गया, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला बता रहा हूं। यदि मान लो NPR है तो उसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। जैसे मान लो 5 में से अपन 2 को सिलेक्ट करते हैं। 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो हमको 2 के अरेंजमेंट बनाने हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2। फैक्टोरियल n ऊपर, नीचे फैक्टोरियल n माइनस आर। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 5 हमने पढ़ा है कि यदि फैक्टोरियल 5 में से अपन 5 को बाहर निकालेंगे तो 1 कम हो जाएगा, 4। 4 को बाहर निकाला, फिर 1 कम हो गया तो बचा फैक्टोरियल 3। नीचे एक फैक्टोरियल 3 पहले से ही था, तो एक फैक्टोरियल 3 यहाँ का और एक फैक्टोरियल 3 यहाँ का कट गया, तो बचा कितना? 5 4 जा 20। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। इसका मतलब 5 में से यदि अपन 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं तो उनके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम 20 तरह से बना सकते हैं। ये होते हैं क्वेश्चंस। इस तरह से अपन क्वेश्चंस जो होते हैं परम्यूटेशन के, उनको सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, अब अपन एक वैल्यू देखते हैं फैक्टोरियल 0 की। उसके बाद फिर हम परम्यूटेशंस के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करते समय हमें इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। ये 1 कैसे आया?
उसका प्रूफ बता रहा हूं तुम्हें। तो हम देख रहे हैं वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0। तुम जानते हो बच्चों कि फैक्टोरियल n में से यदि अपन ने n को बाहर निकाला, तो अंदर 1 कम हो जाता है, अंदर बचता है फैक्टोरियल n-1। इस फॉर्मूले में फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n-1 वाला जो फॉर्मूला है, इसमें हम यदि n को 1 ले लें तो देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा। n की जगह 1 रखा तो ये हो गया 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू, फिर फैक्टोरियल के अंदर 1-1 ऐसा आ गया। मतलब ये जो फॉर्मूला था उसमें अपन ने जहां जहां n था उसकी जगह 1 रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला फैक्टोरियल 1 ऐसे ही है, इक्वल टू में 1 ऐसे ही है, और यहां पे जो हमने 1-1 लिखा था, ये 1-1 उसकी जगह पर आ गया फैक्टोरियल 0 ऐसा आ गया। फैक्टोरियल 0 को हम वहीं छोड़ेंगे और ये 1 जो अपनी RHS में है इसको हम LHS के डिनोमिनेटर में इसके नीचे ले जाते हैं। तो ये आ गया फैक्टोरियल 1/1 इक्वल टू फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन में एक 1 पहले से ही है तो ये 1/1 1 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो फैक्टोरियल 0 1 के बराबर हो गया, ये हमको पता चल गया। तो इस वैल्यू को हमें याद रखना है, आगे कभी किसी क्वेश्चन में यदि फैक्टोरियल 0 आता है तो हम उसकी जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट P5,5। ये जो P है इसका मतलब होता है परम्यूटेशन। ब्रैकेट में जो 5,5 लिखा है उसमें जो ये पहला वाला नंबर होता है ये n होता है, जो पहला वाला नंबर है। ये जो दूसरा वाला नंबर है वो r होता है। मतलब इसको NPR के फॉर्म में लिखोगे तो 5P5। यदि मान लो P5,2 है तो उसको हम लिखेंगे 5P2, पर अभी 5 है तो ये हो गया 5P5। तो जो नंबर पहले आएगा वो n होता है, उसको ऊपर लिखते हैं, जो नंबर बाद में आता है वो r होता है, उसको हम नीचे लिखते हैं। अभी दोनों बराबर हैं तो ये हो गया 5P5। अब मैंने परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या बताया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो फैक्टोरियल n हो गया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल n-r हो गया फैक्टोरियल 5-5, तो ऊपर हो गया फैक्टोरियल 5, जबकि नीचे 5-5 फैक्टोरियल 0। अब फैक्टोरियल 0 तो 1 होता है, अभी ऊपर प्रूफ करा मैंने, तो फैक्टोरियल 0 की जगह अपन ने 1 रख दिया। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाओ 1 तक, तो ये हो गया 5 4 3 2 1 ऐसा आ गया। इसको सॉल्व करा ऊपर तो 5 4 20, 3 60, 2 120, ये आ गया अपना आंसर। 120/1 मतलब 120 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन है Pn,4 इक्वल टू 20Pn,2 और बोला है फाइंड n। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। हमें ये दिया हुआ है Pn,4 इक्वल टू 20 इंटू Pn,2 के बराबर है, और n की वैल्यू हमें पता करनी है। अभी मैंने बताया कि Pn,4 का मतलब होता है Np4 इक्वल टू 20, Pn,2 का मतलब Np2। अब ये जो Np4 है इसको सॉल्व किया, Np4 मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 परम्यूटेशन के फॉर्मूले से, 20 ऐसे ही है, Np2 मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2, यहां तक आ गए।
अब जो ऊपर फैक्टोरियल n है उसमें से n बाहर, अंदर बचेगा n-1 वो बाहर, फिर n-2 बाहर, n-3 बाहर, लास्ट में बचा फैक्टोरियल n-4। नीचे भी एक फैक्टोरियल n-4 पहले से ही था, तो ये नीचे वाला फैक्टोरियल n-4 और ये ऊपर वाला फैक्टोरियल n-4 कट गया। मतलब हमने ऊपर जो फैक्टोरियल n था उसको ओपन ही n-4 तक करा जिससे नीचे वाला n-4 कट जाए। ऐसी राइट साइड में जो फैक्टोरियल n है इसको हम ओपन करेंगे फैक्टोरियल n-2 तक जिससे नीचे वाला n-2 कट जाए। तो यहाँ पे n बाहर, n-1 बाहर, ऊपर बचा n-2, नीचे एक n-2 पहले से ही था, तो ये वाला जो n-2 है इससे ये ऊपर वाला n-2 कैंसिल। अब राइट हैंड साइड में जो यहाँ पर एक n आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में भी तुम्हें दिख रहा है कि एक n आ रहा है, ये n से n कट जाएगा, ये वाला n और लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला n, ये कैंसिल। ये एक n-1 आ रहा है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी एक n-1 है, ये दोनों भी कैंसिल। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में बच गया सिर्फ इतना, n-2 और n-3, ये बचा लेफ्ट साइड में n-2 इंटू n-3। राइट साइड में कितना है 20, ये वाला जो 20 था वो अपन ने यहाँ लिख लिया, ब्रैकेट ओपन करा, ये हो गया n² माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 इक्वल टू 20। 20 को इस तरफ ले आए तो ये आ गया n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 14 के फैक्टर की 5 आए, 7 और 2, तो ये हो जाएगा n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 ऐसे ही। फर्स्ट टू टर्म्स में से n कॉमन, बचेगा n-7, लास्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन, फिर बचा n-7, n-7 पूरे में से कॉमन, अंदर बचा n+2 इक्वल टू 0। एक एक करके इक्वल टू 0 करा, तो n-7 इक्वल टू 0, n की वैल्यू 7 आ गई, n+2 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू -2 आ गई। पर अपन को पता है यदि हमने n को -2 लिया, यदि हमने n को -2 लिया तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में ये फैक्टोरियल n था ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। n की जगह -2 रखोगे जैसे ही तो फैक्टोरियल में माइनस आया, फैक्टोरियल में माइनस नॉट डिफाइंड होता है, तो n इक्वल टू -2 के लिए फैक्टोरियल n नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए n की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है। जो दूसरी वैल्यू है n की 7, उसको तुम देखो किसी भी फैक्टोरियल में रख लो, ऊपर रखोगे फैक्टोरियल 7 वो डिफाइंड, नीचे 7 माइनस 2 ये वाला फैक्टोरियल 5 वो भी डिफाइंड रहेगा, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल 3 पॉजिटिव है वो भी डिफाइंड रहेगा। तो 7 के लिए सब डिफाइंड है, मतलब n की वैल्यू 7 सही है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 3 different rings can be worn in 4 fingers with at the most 1 in each finger। मतलब अपने को क्वेश्चन में बोला है कि 3 डिफरेंट रिंग्स हैं और हमको इनको पहनना है 4 फिंगर्स में, 4 उंगलियां हैं, उनमें 3 अंगूठियां पहननी है। कितने तरीके से अपन पहन सकते हैं? इस तरह की स्टोरी प्रॉब्लम्स बहुत बनती हैं परम्यूटेशन पे। इसका मेथड देखते हैं सॉल्व करने का। सबसे पहले तो हम देखें कि कितनी फिंगर्स हैं जिसमें अपन को रिंग्स को पहनना है। फिंगर्स बोलिए क्वेश्चन में 4, ये 4 फिंगर्स हैं, तो नंबर ऑफ फिंगर्स हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 जिनमें अपन को ये रिंग्स को पहनना है। रिंग्स कितनी हैं? तो क्वेश्चन में दिया था 3 डिफरेंट रिंग्स हैं, तो नंबर ऑफ रिंग्स हो गई
3। हमने पढ़ा परमिटेशन का फॉर्मूला NPR, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मतलब नंबर ऑफ परमिटेशन, इसका फॉर्मूला होता है NPR। इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है ये हमेशा बड़ा होता है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, कभी भी n छोटा नहीं होगा। अब हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है? 4। छोटा नंबर क्या हो गया? 3। परम्यूटेशन का फॉर्मूला NPR, जिसमें n है 4 और r है उससे छोटा नंबर 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ये हो जाएंगे 4p3। इसको सॉल्व करा तो फैक्टोरियल 4, फॉर्मूला अपना परम्यूटेशन का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3। तो ये हो गया, नीचे आ गया फैक्टोरियल 1, ऊपर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 हो गया 4 3 2 1, नीचे 1, दैट इज 24। आ गया आंसर, सिंपल है। बस तो ये याद रखना है अपन को कि जो दो नंबर्स होंगे उसमें जो बड़ा नंबर है उसको हमें n लेना है, जो छोटा नंबर है उसको r लेना है, बस। और NPR के फॉर्मूले में अपन को वैल्यू रख देनी है, फैक्टोरियल से उसको ओपन करके सॉल्व करके फाइनल आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 persons स्टैंड इन अ क्यू। एक क्यू है, एक लाइन है जिसमें 6 लोगों को खड़े होना है। एक क्यू में, एक लाइन में 6 लोगों को खड़े होना है, लाइन से एक के पीछे एक। चलो देखते हैं टोटल पर्सन्स कितने हैं अपने पास। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6, टोटल पर्सन्स हैं 6। अब क्वेश्चन में क्या कुछ बोला है कि उन 6 में से हमें 3 लोगों को ही लाइन में खड़ा करना है या 4 लोगों को ही खड़ा करना है लाइन में? ऐसा तो कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन ने बोला है 6 पर्सन्स हैं, उनको क्यू में खड़ा करना है, मतलब एक के पीछे 6 लोगों को खड़ा करना है, एक के पीछे। तो नंबर ऑफ पर्सन्स 6 हैं और जितनी प्लेसेस पर उनको खड़ा होना है वो भी 6 हैं। यदि ऐसा बोला जाता है कि 6 लोग हैं लेकिन उसमें से 3 को ही लाइन में खड़ा करो, तो हम बोलते हैं कि हमें 3 प्लेसेस फिल करनी है। पर अभी तो जितने पर्सन्स हैं उतनी जगह पर उनको खड़ा करना है, तो n भी 6 और r भी 6, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ वेज हो गई 6p6। 6p6 को फॉर्मूले से सॉल्व करा तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो ऊपर आ गया फैक्टोरियल 6 और नीचे n माइनस r, तो 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 0, तो ऊपर आ गया 6 5 4 3 2 1 और नीचे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1। ये आ गया सॉल्व करके 6 5 30, 4 120 इंटू 360, 120 इंटू 3 360 इंटू 2 720। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, इजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 8 men and 4 women in a row so that women occupy even places. How many such arrangements are possible? क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 men हैं और 4 women हैं, 8 आदमी हैं 4 औरतें हैं, इनको एक रो में खड़ा होना है, अगल बगल में खड़े होंगे। बोला इस तरह से खड़ा होना है कि वुमेन जो हैं वो सिर्फ इवन प्लेसेस पर खड़ी हों। तो देखो टोटल प्लेसेस जिन पे इनको अरेंज करना है वो कितने हैं? 8 जगह मेन के लिए हैं और 4 प्लेसेस वुमेन के लिए हैं, मतलब टोटल 12 प्लेसेस पर ये लोग खड़े रहेंगे। ये लोग खड़े रहेंगे कुल 12 जगहों पे, 8 आदमी हैं 4 औरतें, तो टोटल 12 जगह ऑक्यूपाई करेंगे। उसमें से क्वेश्चन में बोला है कि वुमेन को सिर्फ इवन प्लेस पे आना है, जो वुमेन है उनको सिर्फ इवन प्लेस ऑक्यूपाई करना है। तो अब अपन ये देखेंगे कि ये जो 12 प्लेसेस अपन ले रहे हैं उसमें से इवन प्लेसेस कौन कौन सी हैं। तो 12 में से तुम इवन प्लेसेस देखो क्या क्या होती हैं, 2 4 6 8 10 और 12, ये इवन है।
टोटल कितनी हो गई है? 2 4 6 8 10 और 12, 1 2 3 4 5 6, ये कितनी 6 प्लेसेस हैं। तो 6 प्लेसेस हैं जो इवन है। हमें इन 6 प्लेसेस पर किन को बिठाना है? इन 6 प्लेसेस पर हमें ये जो 4 वुमेन है इनको बिठाना है। तो वुमेन हो गई 4, प्लेसेस हो गए 6। तो कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? जो बड़ा नंबर होता है वो n, छोटा नंबर r। तो कितने अरेंजमेंट्स हो गए? 6p4। तो इनके अरेंजमेंट्स आ गए 6p4। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, दैट इज फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 में से 6 बाहर बचा 5, 5 बाहर बचा 4, 4 बाहर बचा 3, 3 बाहर बचा 2, अंदर बचा फैक्टोरियल 1, तो 1 नीचे था फैक्टोरियल 2, तो वो हो गया 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लिया, ये कट गया 2 इंटू 1 और ये वाला 2 इंटू 1 ये कैंसिल। तो अब इसको ऊपर सॉल्व करके बचा 6 5 30, 4 120 इंटू 3, दैट इज 360। तो ये अपन ने कौन से अरेंजमेंट कर लिए? 6 प्लेसेस पे 4 वुमेन को बिठाने के अरेंजमेंट कर लिए। इसका मतलब जो टोटल प्लेसेस अपने पास 12 थी उसमें से अपन ने 4 प्लेसेस पर 4 वुमेन को बिठा दिया। मतलब टोटल 12 में से 4 प्लेस अपन ने ऑक्यूपाई करवा दी वुमेन के द्वारा। तो आउट ऑफ 12 प्लेसेस सीट्स टेकन बाय वुमेन 4। तो अब सीट्स कितनी बची? 12 में से 4 तो चली गई, 8 सीट बची। ये जो 8 सीट हैं इन पे कौन बैठेंगे? इन 8 सीट पे बैठेंगे मैन। अब देखें मैन कितने हैं हमारे पास? क्वेश्चन में दिया था मैन है 8 और हमारे पास सीट्स लेफ्ट कितनी हैं? वो भी 8, ये भी 8, ये भी 8। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 8p8, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए 8p8। इसको सॉल्व किया तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 8 हो गया 8 7 6 5 4 3 2 1, उसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया 4 0 3 2 0। ये अरेंजमेंट्स किसके हो गए? मैन के। वुमेन के अरेंजमेंट्स कितने थे वो हमने पहले ही निकाले थे 360। तो टोटल अरेंजमेंट्स के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो अपन ने निकाला था पहले वाला 40320 और ये 360, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करके टोटल अरेंजमेंट्स ये आ गए 14515,200। ये हमारा फाइनल आंसर। तो जब भी ऐसे दो अरेंजमेंट्स हों तो पहले दोनों के आंसर्स निकाल लो और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो अपन को फाइनल आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड? मतलब क्वेश्चन में बोला है कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं जिनमें डिजिट रिपीट नहीं होती, विथ नो डिजिट रिपीटेड। इस चीज का ध्यान रखना है। 3 डिजिट के टोटल जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब पता करने हैं, लेकिन उनमें डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन देखें टोटल डिजिट्स होती कितनी है। तो टोटल डिजिट्स होती हैं 0 से लेके 9 तक, मतलब ये कितनी 10 डिजिट्स होती हैं टोटल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट्स होगी। इनमें से हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? तो क्वेश्चन में बोला था 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो इन 10 डिजिट्स का यूज करते हुए हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इसका मतलब अपने को प्लेसेस 3 हैं जिन पे अलग अलग डिजिट्स रखने हैं और डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं। तो प्लेसेस टू बी फिल्ड 3 हो गई। टोटल 10 डिजिट्स हैं और उनमें से 3 प्लेसेस को हमें फिल करना है। 10 में से 3, तो हमें पता है बड़ा नंबर n होता है, छोटा नंबर r होता है। तो 10 में से अपन 3 को फिल कर सकते हैं इन हाउ मेनी वेज? 10p3। 10p3 को सॉल्व करा तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r,
तो ये हो गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 10 में से 10 बाहर, फिर 9 बचेगा, 9 बाहर 8 बचेगा, फिर बचा फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 जो नीचे वाला है और फैक्टोरियल 7 ये ऊपर वाला कट गया, तो बचा 72 इंटू 10, 720। तो नंबर ऑफ वेज पता चल गया हमें 720। लेकिन बच्चों अब इसमें तुम देखो, एक डिजिट हमारे पास, ये जो 10 डिजिट्स थी उसमें एक डिजिट जीरो भी है, ये जीरो भी है। हमने ये जो 720 निकाला है, इसमें इन सारे डिजिट्स के जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो सब आ गए हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि फर्स्ट प्लेस पे जीरो आ जाए, बाकी दो प्लेस पे कोई भी डिजिट आ जाए, तो इस तरह का भी तो एक नंबर बन सकता है, 0 1 2। फर्स्ट प्लेस पे जीरो आ गया, बाकी दो पे 1 और 2। लेकिन अब यदि ये फर्स्ट प्लेस पे जीरो आ गया, तो फिर ये नंबर 3 डिजिट का कहाँ रहा? तब तो ये 12 हो गया ना। 12 मतलब 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब हमें ऐसे नंबर्स नहीं चाहिए इसमें से जिसमें पहली डिजिट जीरो आती है। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे नंबर्स पता करेंगे जिसमें फर्स्ट डिजिट जीरो आती है। उन नंबर्स को, ये जो अपन ने टोटल आंसर निकाला था 720, इसमें से हम माइनस कर देंगे। ये जो आंसर अपन ने निकाला था 720, इसमें से हम वो नंबर्स माइनस कर देंगे जिसमें फर्स्ट डिजिट जीरो आती है। तो वो नंबर्स निकल आएंगे जो कि 3 डिजिट के भी होंगे और जिनमें फर्स्ट डिजिट जीरो नहीं होगी। तो अब अपन को क्या करना है, हमने ये टोटल नंबर्स तो निकाल लिए थे 720। अब हम वो नंबर्स निकालेंगे विच स्टार्ट विथ जीरो, जिसमें पहली डिजिट जीरो है। ऐसे नंबर्स पता करेंगे। तो हमने फिर 3 डिजिट का नंबर सपोज किया, लेकिन क्योंकि अपन को सिर्फ वही नंबर पता करने हैं विच स्टार्ट विथ जीरो, तो हमने फर्स्ट पोजीशन पे जीरो को फिक्स कर दिया। मतलब अब जो प्लेसेस फिल करने को बची अपने पास वो ये दो प्लेसेस हैं। तो प्लेसेस टू बी फिल्ड, टू प्लेसेस को फिल करना है। इनको फिल करने के लिए डिजिट्स जो यूज करने हैं वो कितने हो जाएंगे वो देखें। तो हम फर्स्ट प्लेस पे, तुम देख रहे हो जीरो को हम प्लेस कर चुके हैं, क्योंकि हम वही नंबर निकाल रहे हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है। यदि जीरो को फर्स्ट प्लेस पे प्लेस कर चुके हैं, इसका मतलब ये जो जीरो है, अब हमें इसको नहीं लेना है, इस जीरो को नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि डिजिट्स को रिपीट नहीं होना है, नो डिजिट रिपीटेड। तो जीरो को छोड़ दिया, मतलब अब ये जो 9 डिजिट्स हैं हमें इसी से नंबर बनाना है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी यूज्ड, अब जो डिजिट्स को यूज करना है वो 9 है ना। बिकॉज द डिजिट्स आर, जैसे मैंने बोला, बिकॉज द डिजिट्स आर नॉट टू बी रिपीटेड, डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। तो अब प्लेसेस फिल करनी है 2, और डिजिट्स जो अपन को यूज करने हैं वो है 9। तो 9 में से 2 मतलब 9p2। ये हो गया फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7। 9 बाहर 8 बाहर, बचा फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल, 9 8 जा 72। तो 72 वो नंबर्स आ गए जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, पर ये वो नंबर है जो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर थे 720, उसमें से ये वाले जो नंबर्स थे जो हमने अभी निकाले, सबट्रैक्ट कर दिए। तो आंसर आ गया 648। बस यही अपन को निकालना था, आ गया आंसर। तो ये 648 वो नंबर्स हैं जो 3 डिजिट्स के हैं और जिनमें डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे।